नमस्कार। चित्तौड़ दशा में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद भवन के समीप स्थित पेट्रोल पंप के पास झाड़ियों में मंगलवार को आग लग गई। आग लगने के कारण कुछ देर के लिए पेट्रोल पंप भी बंद करना पड़ा। हालांकि आग की लपटें वह पेट्रोल पंप तक तो नहीं पहुंची, लेकिन एहतियात के तौर पर इस पंप को बंद करना पड़ा। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद दमकल मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया जा सका। माना जा रहा है कि किसी ने धूम्रपान का सेवन करने के बाद जलती हुई माचिस की तीली इन झाड़ियों में फेंक दी, जिसके कारण यह घटना हो गई। चित्तौड़गढ़ से सांवलिया जी की ओर जा रही एक निजी बस जिले के भादसोड़ा थाना क्षेत्र में बागुंड के समीप पलटी खा गई, जिससे इस बस की छत पर सवार एक श्रद्धालु की मौत हो गई। 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं को बाद में चित्तौड़गढ़ स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। मंगलवार रात्रि तक भी अधिकांश को इसलिए छुट्टी नहीं दी जा सकी कि हमारा जो सिस्टम में जो खामियां है उसके कारण इनके परिवार जब यहाँ आए और कहा कि इनको साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन कहा कि अभी इसमें कुछ और खाना पूर्ति पूरी करनी है, इसलिए बुधवार सवेरे छुट्टी हो पाएगी। यही नहीं, इस हादसे के बाद जब इन घायलों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया तो संवेदनहीनता की स्थिति भी कई तरह की देखने को मिली। एक ही बेड पर 2 गंभीर रूप से जो घायल है उनको भर्ती किया गया और घायलों की हालत ऐसी थी, दर्द के मारे वह अपने पैरों में जो पहने बूट थे वह भी नहीं खोल पा रहे थे। एक ही बेड पर ऐसे 2 मरीज भर्ती कर दिए गए जिनके पैर बेड पर लटके हुए थे और बताया गया कि ट्रॉमा वार्ड में बेड की कमी है, इसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हो गई। इस घटना के बाद जब चिकित्सालय का समय था तब तक तो इन घायलों की सूद ली गई, लेकिन जैसे ही चिकित्सालय बंद हुआ यानी कि दोपहर 12 बजे ओपीडी जो है वो खत्म हुई यानी बंद हो जाता है, उसके बाद इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं था। और हालत यह थी कि ऐसे कई गरीब लोग हैं जो कि बेहतर इलाज के लिए अपने गांव के पास जाना चाहते हैं, लेकिन एम्बुलेंस के लिए उनके पास पैसे नहीं। सरकारी एम्बुलेंस निःशुल्क की व्यवस्था करने वाला कोई नहीं था और वह अपना दुखड़ा चित्तौड़ दर्शन के साथ साझा करते रहे। चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर मंगलवार सवेरे लगभग 5:45 पर श्रद्धालुओं से भरी निजी बस पलटी खा जाने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक अन्य श्रद्धालु घायल हो गए। इनमें कई श्रद्धालु बस की छत पर बैठे हुए थे। यह शुक्र रहा कि हादसे के समय पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा था, नहीं तो अन्य कई श्रद्धालु भी उसकी चपेट में आ सकते थे। राज नंदिनी नाम की एक निजी बस चित्तौड़गढ़ स्थित रेलवे स्टेशन से मंगलवार प्रातः करीब 4:30 बजे श्रद्धालुओं को ठसाठस भरकर जब सांवलिया जी के लिए रवाना हुई, तभी उदयपुर हाईवे पर बागुंड के समीप सर्विस रोड पर जा रही इस बस के चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस हाईवे की तरफ जाने लगी। जहां आगे कोई रास्ता नहीं होने से बस ने पेड़ आदि से टक्कर मारते हुए डिवाइडर को पार करते हुए वहां लगे बिजली के पोल और सुरक्षा रेलिंग को उखाड़कर हाईवे पर पलटी खा गई। बस के पलटी खाते ही इसमें सवार यात्रियों की चीख पुकार मच गई। बस में महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल थे, लेकिन घायल श्रद्धालु यात्रियों के अनुसार लगभग आधे घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची। पुलिस भी काफ़ी देरी से पहुंची एवं 1 दर्जन से अधिक घायलों को बाद में प्राथमिक उपचार के पश्चात चित्तौड़गढ़ स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन यहाँ रेफर किए जाने के बाद संवेदनहीनता की स्थिति देखने को मिली। श्रद्धालुओं की सूद लेने वाला दोपहर के बाद कोई नहीं था। जब यह हादसा हुआ तो उनमें घायलों को पहले भादसोड़ा स्थित चिकित्सालय ले जाया गया, उसके बाद अधिकांश को चित्तौड़गढ़ के लिए भर्ती करा दिया गया। चित्तौड़गढ़ में भर्ती घायलों में लगभग 14 जने एक साथ 12 से मंगलवार तड़के ट्रेन द्वारा चित्तौड़गढ़ पहुंचने के बाद रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी निजी बस में सवार होकर सांवलिया जी के लिए रवाना हुए और यह सभी बस की छत पर बैठे रहे थे। इन युवकों ने बताया
कि बस के अंदर जगह नहीं होने पर कंडक्टर ने उन्हें बस के ऊपर बैठने को कहा। सवेरे धूप नहीं होने की वजह से यह बस की छत पर सवार हो गए। बस की छत पर लगभग 25-30 यात्री सवार थे। कई जनों को गंभीर चोटें आई। घायलों में कई को बस के पलटी खाने के बाद पत्थर आदि की चोट लगने से घायल हो गए। लेकिन संवेदनहीनता की स्थिति यह देखने को मिली कि जिले के सबसे बड़े चिकित्सालय में एक ही बेड पर दो घायलों को भर्ती करवाया गया। भर्ती भी ऐसे कि वह अपने पैर भी पूरी तरह से बेड पर नहीं रख पा रहे थे। उनके पैर ज़मीन पर लटके हुए थे, गंभीर रूप से घायल थे, पैरों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि ट्रॉमा वार्ड में बेड की कमी के कारण एक ही बेड पर दो जनों को भर्ती करना पड़ा। इससे बड़ी क्या संवेदनहीनता की स्थिति जिला मुख्यालय इस चिकित्सालय को लेकर होगी। लेकिन इसके बावजूद कोई इनकी सूद लेने वाला नहीं था। कहने को तो चित्तौड़गढ़ में कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो कि छोटे से काम सार्वजनिक प्याऊ भी यदि खोलना है बड़ा बैनर लगा देते हैं, फोटोग्राफी हो जाती है, मीडिया को भिजवा देते हैं, लेकिन ऐसे हादसे में कोई आगे नहीं आता। इस बस में आगरा से आए एक दंपति एवं उनके 2 बच्चे भी सवार थे, जिन्होंने बताया कि सांवलिया जी की ख्याति सुनकर वह पहली बार दर्शन करने के लिए आए, जिसमें पति के एक पैर की 2 अंगुली कट गई। महिला को भी काफ़ी चोट आई। 2 पुत्रों में से एक को एक खरोंच तक नहीं आई, जबकि दूसरे पुत्र के सिर पर चोट लगी। महिला ने बताया जब उन्होंने नर्सिंग स्टाफ को टिटनेस का इंजेक्शन लगाने के लिए कहा तो यह जवाब दिया गया कि 24 घंटे में टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जा सकता है, इतनी जल्दी क्या है। कुछ घायलों ने बताया कि वह बेहतर उपचार के लिए अपने घर के समीप बड़े चिकित्सालय जाना चाहते थे, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था करने वाला कोई नहीं था। इस पर अलीगढ़ से आया एक श्रद्धालु चिकित्सालय की व्यवस्थाओं से खफा दिखाई दिया और अपने स्तर पर निजी एम्बुलेंस लेकर अलीगढ़ के लिए रवाना हो गया। 12 से आए लोगों ने बताया कि उनकी हालत आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है। अपने स्तर पर वह एम्बुलेंस अब नहीं ले जा सकते हैं। इसके लिए प्रशासन को व्यवस्था की जानी चाहिए। क्या इस तरह के हालात के लिए किसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी? शायद नहीं। और ऐसा ही सिस्टम जिले के सबसे बड़े चिकित्सालय में चलता रहेगा। क्या नाम आपका? अंकित। हाँ? अंकित। और कहाँ के हो? छबड़ा निपानी। हाँ? छबड़ा निपानी। कहाँ पड़ता है ये? 12 जिले। अच्छा, तो आप सवेरे क्या ट्रेन से आए थे यहाँ पर या बस से आए थे कहीं? 12 से? ट्रेन से आए थे। कब? रात को? और उसके बाद जब बस से आप रवाना हुए सांवला जी के लिए, तो बस लगभग कितने बजे रवाना हुई चित्तौड़ से सांवला जी के लिए? बस 4 साढ़े 4 बजे। 4:30 रवाना हुई थी। हाँ। तो उस समय बस में कितने लोग थे लगभग? फुल भर रही थी। ऊपर भी नीचे भी? हाँ। और यहाँ से बीच में भी सवारियाँ ली से? नहीं। बीच में कई सवारियाँ नहीं ली? नहीं। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ, क्या लग रहा है आपको कि बस जो ड्राइवर था उसको नींद की झपकी आ गई, या तेज़ चला रहा था, या कैपेसिटी ज़्यादा थी, काफ़ी सवारियाँ बिठा रखी थी? क्या लगता है आपको? उसका तो पता नहीं है। हाँ, आपका बस के ऊपर थे या नीचे थे? ऊपर बैठे थे। और बस क्या सर्विस लाइन पे चल रही थी? हाँ। और उसके बाद एकदम हाईवे पे आ गई? हाँ। फिर उसके बाद में क्या उस टाइम के क्या हालात हुए? उस टाइम कुछ नहीं, वो तो जा रही थी, जो वो ट्रैक्टर जान के आया आगे, तो उसको बचाने में उसने घुमाई जो। अच्छा, कोई ट्रैक्टर आ गया था? हाँ। और उसके बाद जब आप सब लोग जब रोड पे नीचे गिर गए होंगे, तो उसके बाद जो है कितनी देर बाद आपको जो है वहाँ पर जो है यहाँ से लाए चिकित्सालय, एम्बुलेंस वगैरह, पुलिस वगैरह, ये सब कितनी देर बाद आ गए थे? आधे घंटे। आधे घंटे तक सब लोग आप वहीं पड़े रहे? हाँ। तो बस में कुछ आपको लग रहा है कि कितने लोग होंगे? 50 होंगे, 60 होंगे? हाँ, 50-60 होंगे। और लगभग आधे घंटे बाद आपको यहाँ लाए। वीरू। और तुम्हारा नाम जय? अंश। जय और वीरू? अंश
अंश अच्छा अच्छा। तो तुम कहाँ बैठे थे, बस के ऊपर या नीचे? नीचे बैठे थे। नीचे बैठे थे। हम दोनों तुम दोनों बैठे थे, एक साथ बैठे थे? नीचे बैठे थे। पूरी फैमिली बैठी थी, मम्मी पापा मैं और ये। और कहाँ से आप आए? हम आगरा से। आगरा जो ताजमहल है, हाँ। कभी गए ताजमहल देखने? बहुत बार गए। सामने दिखता है। बदल नहीं है। तो तुम्हारा तो टिकट लगता ही नहीं होगा वहाँ ताजमहल देखने का? क्या? क्यों, तुम्हें सामने दिख जाता होगा ना घर से? हैं? दर्शन करने आए थे यहाँ पे। दर्शन करने आए थे? अच्छा, कहाँ जा रहे थे दर्शन करने? ये सावलिया से। सांवलिया से। पहली बार आए हैं ना यहाँ पर। पहली बार ही आए यहाँ पर? ताजमहल से आगरा से सीधा यहाँ आए? तो किसने कहा आपको कि यहाँ सांवलिया जी का मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है? अरे आवड़ा? हमको मम्मी ने बताया। मम्मी ने बताया। तो केवल यहाँ सांवलिया जी आए आगरा से, या और भी देखना था, चित्तौड़ किला, उदयपुर, या केवल सांवलिया जी के लिए आए? सोचा था अगर टाइम बचेगा तो जाते। अच्छा, पहले आपको सांवलिया जी दर्शन करना था पहले दर्शन करते हैं। और सोचा था कि अगर टाइम मिलेगा तो जाएंगे, लेकिन आप तो सीधा अस्पताल पहुँच गए हैं वहाँ से जो है। लेकिन देख रहा हूँ कि आपके बिल्कुल लगी नहीं, तो क्या भगवान ने बचा लिया, सांवलिया सेठ ने बचा लिया आपको? हैं, देखो आपके चेहरे पे भी कितनी मुस्कान है। बाकी लोग तो जो है घायल हैं, पड़े हुए हैं, आपकी खरोच तक नहीं आई। तो क्या मम्मी ने बचा लिया था। मम्मी का हाथ इसके पापा की बहुत लगी है, फ्रेश कराने लेके गए। जी जी। उनके पैरों की उंगलियां कट गई। अच्छा, हाँ। तो बच्चे लोग बताएं कि आप आगरा से सीधा यहाँ सांवलिया जी में आए, हाँ, दर्शन करने आए थे पहली बार। पहली बार आप आए। तो कहाँ से आपको मालूम पड़ा सांवलिया जी की महिमा के बारे में कि ये ख्याति प्राप्त मंदिर है? सब जने हमारे आसपास जाते हैं तो हमने गिला दर्शन करे। हम भी एक बार, इसके बहुत चोट आई है और इसके पापा की बहुत आई है। तो आप लोग आगरा से एक ट्रेन से आए होंगे? हाँ, कब? ट्रेन से आए थे। वो रात की ट्रेन थी हमारी, मतलब शाम को 5:40 पे हम बैठे थे आगरा ट्रेन से जी। और यहाँ पे हम 4:10 पे उतर गए। और बाहर निकलते आपको ये बस दिख गई होगी? बस मिल रही थी 4:30 बजे। और कितना टिकट लिया आपने? टिकट 50 रुपये पर नंबर था। और बच्चों के भी 50 रुपये लिए, हाँ, यानी कुल 200 रुपये लिए। 3 टिकट थी। हाँ। तो आप नीचे ही बैठे थे बस के एक ही सीट पे? क्या लग रहा आपको जब ये हादसा हुआ? मैं क्या? ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठी। अच्छा, आप ड्राइवर के जस्ट पास में? तो क्या लग रहा था? आप तो बिल्कुल एकदम समीप बैठे थे, आपने बहुत कुछ नज़ारा देखा। क्या बस की स्पीड तेज थी? 2-3 बातें हैं इसमें। ऐसा था कि बस जब तक फ्लाईओवर पर थी हाँ। बहुत स्लो थी जी। क्योंकि उसमें जने भी बैठे थे। जब उसने सर्विस रोड पर ली ना तो उसने नॉर्मल स्पीड में ही चला रहा था। सामने से ट्रक या ट्रॉली आ रही थी। अच्छा, ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी? हाँ, सामने से आ रही थी, फोकस पड़ा था लाइट पर क्योंकि मैं बगल वाली सीट पर थी। ट्रॉली आ रही थी तो उसने उसको बचाव के लिए पता नहीं कैसे उसने एकदम पूरी स्टीयरिंग घुमा दी, तो वो एकदम गिर गई। बस एक सेकंड में ही गिर गई, एकदम नीचे गिर गई। हाँ। तो ऐसा तो नहीं कि सवेरे का टाइम हो और बस चालक को झपकी आ गई हो, नींद आ गई, ऐसा तो नहीं था? अब ये पता नहीं, एक सेकंड के अंदर हो गया सारा। और उस टाइम आप सब लोग नीचे गिर गए? हाँ। और बस के बाद जब आप बाहर आए और बताया गया है कि लगभग आधे घंटे बाद आपको हेल्प मिल पाई? नहीं, जैसे लोग जो गाड़ियों से जा रहे थे ना, जो गाड़ियों से जा रहे थे वो लोग बहुत जल्दी रुक गए थे। उन्होंने ही सही निकाला। और भी गिर जाता तो उठा के ले जाते। अच्छा अच्छा। नहीं तो बस में पूरी बस भरी हुई थी और ऊपर जने बैठे थे। ऊपर तो मैं नहीं जानती कितने जने बैठे थे, पर बस की सारी सीटें फुल थी। लेकिन बस में देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, तो उस समय का जो हाल था काफी चीख पुकार मची होगी? बहुत, कईयों के बच्चों के सर में बहुत टाके लगे हैं। इसके सर में 2 जगह यहाँ लगी है और इसके पापा के पैरों की उंगलियां कट गई हैं। बहुत में टाके लगे हैं, बहुत लगे हैं उनके। और कई लेडीजों के सर लगे थे और जो ऊपर बैठे थे छत पे उनके तो बहुत लगी है। क्या काम करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे यहाँ मतलब कॉपियाँ बनती है, नोटबुक। अच्छा, नोटबुक बनाते हैं। और बच्चे ये भी बता रहे हैं कि यदि टाइम मिलता तो आप चित्तौड़ किला भी देखते हैं, आसपास और भी देखने जाते हैं? हाँ, मैं सावरिया सेठ आए थे पर इसका मन था चित्तौड़गढ़, तो मैंने कही सुबह जल्दी दर्शन कर लेंगे 12-2 बजे तक, तो फिर चित्तौड़गढ़ किला इसको घुमा देंगे। शाम को हमारी रिटर्न थी 9:15 की ट्रेन। अच्छा, आज आपकी रिटर्न थी? ट्रेन थी 9:15 की। और उसके बाद जब आप वहाँ जब यहाँ सारा हादसा हुआ तो कितनी देर बाद एम्बुलेंस आई? एम्बुलेंस 15-20 मिनट में आ गई थी। 15-20 में और आप मुझे बुला रहे हैं, फ्रेश हो। हाँ, आप इससे बात हाँ बेटा। पापा का पूरा फोन टूट गया था और उनका ATM कार्ड टूट गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखो आपको तो सांवलिया सेठ ने बचा लिया, लेकिन आपको जब लगी तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ कि एकदम आपको आंखों के सामने कोई अंधेरा छा गया हो? या मैं सो रहा था। आप सो रहे थे? मैं सो रहा था, अचानक से मुड़ी
हाँ। गिरी, मैं पूरी हिल गया। हाँ। फिर अचानक से बाहर निकला, तो मेरे को लगा कुछ हो गया। मैंने रुमाल हैंकी को समाधि पे लगाया, तो पता चला खून निकल रहा है। फिर हमको यहाँ पे आके इंजेक्शन लगवाया, पट्टी करवाई। आपने अपने आप को बचाया या आपको अपनी चिंता थी अपने माता पिता की कि माता पिता को भी लग गई है, मेरे को भी लग गई, तो चिंता किसकी थी आपको? माता पिता की। माता पिता की चिंता थी। क्या नाम आपका? आप कहाँ के हो? बारह जिला के। तो आप भी बस में ही सवार थे? आप ऊपर थे या नीचे थे? ऊपर थे। तो ऊपर लगभग कितने लोग बैठे हुए थे छत के ऊपर? 20-25 थे। उसमें लेडीज भी थी? नहीं, लेडीज नहीं थी। लेडीज नहीं थी, केवल जेंट्स ही बैठे थे ऊपर। अच्छा। और जब बस ऊपर से एकदम नीचे गिरी तो उस टाइम के क्या हालात हुए? अफरा तफरी, सभी लोग नीचे गिर गए थे? हाँ, सभी गिर गए थे। और बस के अंदर जो लोग थे वो क्या खिड़कियों से बाहर आ गए? खिड़कियों से बाहर आए। क्या लग रहा आपको? क्या बस काफ़ी तेज़ गति से चल रही थी या ऊपर बैठे थे इसके कारण हादसा हुआ? तेज गति क्या, नॉर्मली थी। आप भी आगरा से आए, हमें पता चला, बच्चों से पता चला, और पहली बार आप आगरा से चित्तौड़गढ़ सांवलिया सेठ की महिमा आपने सुनी, दर्शन करने के लिए आए। क्या लग रहा आपको कि उस समय, क्योंकि आप ड्राइवर के बिल्कुल पास में बैठे होते, जैसा कि बताया आपकी पत्नी ने, तो क्या बस की गति तेज़ होगी या क्या लग रहा है कि संतुलन खो गया? बस की गति तेज थी जी। बस की गति तेज थी और ड्राइवर भी मतलब बहुत ज़्यादा तेज चला रहा था बस इस चक्कर में। और ये भी बताया हमें कि कोई आगे कोई ट्रैक्टर ट्रॉली को भी कोई आगे थी, कोई वाहन भी आ गया था? ट्रक आ गया था। ट्रक आया था? हाँ, ट्रक था, वो रॉन्ग साइड से आ रहा था ट्रक। अच्छा, ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था, ओवर अटैक करने के चक्कर में, इस चक्कर में। उसको बचाने के चक्कर में? हाँ, उसके बचाने के चक्कर में हो गया। वो ओवरटेक ट्रक कर रहा था या सामने से आ रहा था ट्रक? को सामने से आ रहा था, सर्विस रोड से, रॉन्ग साइड से आ रहा था इस चक्कर में। लेकिन बस तो जो है सर्विस रोड पे चल रही थी। बस तो सर्विस रोड पे चल रही थी। और बस उस तेज थी, इस चक्कर में ट्रक वाले को बचाने के चक्कर में वो उसने डिवाइडर में मार दिया। दो बातें हमको मिल रही है, जो घायल लोग हैं कोई कह रहा है कि हादसे के लगभग आधे घंटे बाद आपको सहायता मिल पाई, कोई कह रहा है 15 मिनट बाद ही सहायता मिल पाई। क्या सच्चाई है? नहीं, आधे घंटे बाद ही एम्बुलेंस वाले आए थे। तो यहाँ पे लोग बाग सब पहले वीडियो बना रहे थे, किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया ही नहीं। यानी कि लोग सहायता करने के स्थान पर वीडियो बनाने लगे, वीडियो बना रहे थे, जो कि पूरी तरह से गलत है। और उसके बाद एम्बुलेंस से आपको यहाँ लेकर आए, लेके आए। और निश्चित पे आपने अपने परिवार वालों को आगरा भी जानकारी दी होगी। हाँ, मैंने आगरा फ़ोन करा है, पापा वगैरह सब आ रहे हैं। अच्छा, वो लोग भी आ रहे आ रहे हैं। हैं। और ये भी बताया कि आप रात को वापस आगरा निकलने वाले थे। हाँ, मैं रात में वापस आगरा चले गए। लेकिन ये जो हमें बताया कि आपके जो पाँव को काफ़ी नुकसान भी हुआ, काफ़ी चोट भी लगी, तो क्या ये जो हुआ, तो क्या बस आपके ऊपर आ गई थी या कैसे? या इतना जो आपके हाथ पैर पे लगी है उसका कारण क्या रहा? बस आपके ऊपर आ गई थी या कोई और कुछ आ गया था आपके ऊपर? नहीं, बस ही ऊपर आ गई थी पूरी। बस ही इसी साइड गिरी थी। हाँ। गेट की साइड गिरी थी, तो पूरी बस से उससे पैर से टकरा के मेरी दो उंगली कट गई हैं। अच्छा। ये जो घायल मैं देख रहा हूँ 12 जिले के हैं, सभी एक साथ ही हैं। तो ये जो सूचना आपको मिली, आप 12 से आए, कब आपको सूचना मिली और किसने सूचना आपको दी? बच्चों ने दी सर। एक बच्चा बच्चा सही था ना, जिसने दिया सर। हाँ हाँ। उसने फोन किया, बस पलटे का। तो कितने लोग 12 जिले से रवाना हुए थे? 14 लड़के। कब रवाना हुए थे ये? कल 9 बजे रात को इंटरसिटी से आए, कोटा से। हाँ। गाड़ी से आए थे। हाँ हाँ। तो ये सभी आपस में दोस्त हैं? हाँ। और पहली बार ही सामने जाए, पहले भी आ चुके हैं? एक बार पहले बार। हाँ हाँ। और 12 के ही एक जो है युवक है, उसकी भी डेथ हो गई। हो गई 12 छपड़ा के। वो कहाँ का रहने वाला? कहाँ का? क्या नाम? उसका नाम क्या था? अच्छा चलो, या रघुवीर। और क्या करता था वो? ये सब बच्चे पढ़ते थे सर। बच्चे से पढ़ते थे। वही बच्चा पढ़ता ही था? सब बच्चे पढ़ते थे। अनमेरिड था वो? अनमेरिड। उसके घर वाले आगे? मम्मी घर, पापा नहीं है सर। अच्छा, पापा नहीं है, केवल मम्मी है। भाई बहन? एक भाई और है बस। एक भाई और है। तो वो डेड बॉडी ले गए? हाँ, डेड बॉडी लेने गए सर। हैं? लेने गए थे वहाँ पर। अच्छा, लेने गए। तो आप सभी को यहाँ जो भर्ती कराया, इन बच्चों से आपने बातचीत की होगी, तो किसी से कोई पैसे तो नहीं लिए? जो यहाँ सहायता मिली, चिकित्सा सहायता मिली, उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट
जो भी व्यवस्था करी जो उन्होंने अच्छी करी बड़ी करी तो जो व्यवस्था पट्टी वट्टी जो भी है जो उसकी पट्टी वगैरह जो भी उनके करी। हिसाब से कर दी उन्होंने तो अब हम तो इसको आप भी बस में थे तो आप भी ऊपर बैठे होते हैं? हाँ सर ऊपर तो ऊपर लोग कितने लोग बैठे होते आखिरकार? 15, 20, 25 कितने बैठे थे? 25 बैठे थे। तो एकदम जब बस नीचे गिरी तो हम देख रहे हैं कि बहुत से लोगों के काफ़ी चोटें आई है, किसी के हाथ के, किसी के पैर। तो बस क्या वो आपके ऊपर आकर गिरी थी क्या? नहीं, कि चोट कैसे लगी? वो बस आना जोश में थी गाड़ी, हाँ जो अपना में ट्रक आया ना, हाँ। ये ट्रक से जो उसने घुमाया ना जोर से, हाँ। स्लिप आ गई गाड़ी, रिपेयर पलटी खा गई, पलटी तो खाई, लेकिन आप नीचे गिरे तो हाँ। सड़क पे जो कोई पत्थर था या किसी पत्थर पे पत्थर पत्थर थे गड़े थे, हाँ। और पत्थर आप पत्थर सीध गया, देखो नहीं पत्थर, ये पत्थर सीध गया, देखो नहीं मेन रोड पर नहीं गिरी, मेन रोड पर नहीं गिरी। मेन रोड पर नहीं पत्थर पगला हो पत्थर सीध गया, देखो नहीं। अच्छा, पत्थरों पर ही बस आकर गिरी। तो अधिकांश को चोट उसके कारण लगी। ये चोट इसे लगी। देखो नहीं ये लग रही है, देखो पिक्चर है, ये को ये लग रही है ना। ओहो, ये सारी बस से जो है चोटें हैं। हाँ, लेकिन अधिकांश लोग कह रहे हैं कि सामने कोई ट्रैक्टर या ट्रक आ गई थी। ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है, ट्रक आया था वहाँ सामने। और इसी कारण वो कंट्रोल नहीं रख पाया। कंट्रोल नहीं हुआ वो गाड़ी हाँ कंट्रोल नहीं है उसे, हाँ हाँ। बाकी बस ड्राइवर ज़्यादा स्पीड भी नहीं थी। इसमें जो 25 हो गई, हाँ। 25 स्पीड उन्होंने घुमाया ना एकदम से, जे स्लिप आ गई गाड़ी, झपट गई सारी गाड़ी में फिर। यानी कि जो कुछ हुआ बहुत जल्दी हो गया एकदम, हाँ बहुत जल्दी हो गया, पलक झपक देते ही हो हाँ गया। पहले बस हो गया। क्या नाम आपका? बबलू। आप भी बस में थे और 12 जिले से हो? छत पर ही है, छत पर ही बैठे थे। और आपके एक दोस्त की जो है इस हादसे में मौत हो गई, वह भी आपके पास ही बैठा होता? हाँ, वो हमसे दूर बैठा था, लेकिन छत पर ही था। तो आप जब लोग सब बस के ऊपर से जब नीचे गिरे, बस पूरी पलटी खा गई, तो अंदर जो बस के अंदर जो लोग बैठे थे वह कैसे निकले? हमें ये आपने देखा होगा। हमने नहीं देखा, मैंने तो मेरे दोस्तों को उठाया एक बार तो, पूरे मेरे दोस्तों को उठा के इन्हों को एक एक को ओस में लाया। वो एक लड़का हमारा दोस्त था, उसको ओस लिया तो मैंने पानी लाया, फिर पानी से उसको उसमें अनाया, फिर जिसके बाद में उसको तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस बुला के फिर उसको रेफर किया यहाँ से, जो फिर अस्पताल ले गए। फिर वहाँ अच्छा, से एम्बुलेंस भी आप लोगों ने बुलाई? हाँ, फोन लगाया उसके पास। किस पे लगाया फ़ोन आपने? कोई नंबर था आपके पास? नंबर नहीं था, वो कोई से लगवाया था हमने कि भाई ये बुलाओ फटाफट। उसने बुलवाए के बाद में फिर हमने इसको गाड़ी में बिठाया, फिर हम डायरेक्ट उसको ले गए। तो उस समय जब सब आप लोग नीचे गिर गए और अंदर बस के अंदर बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, काफ़ी खून भी उसमें बह रहा होगा, तो उस टाइम खून को रोकने के लिए कोई उपाय किए गए तत्काल? डॉक्टर भी गया था, डॉक्टर आ गए थे वहाँ पे? हाँ आ गए थे, एक आध आए थे, और वो भी तुरंत उसमें बिठा के एम्बुलेंस में ले गए। अच्छा, एम्बुलेंस से तत्काल? हाँ। तो आपको सीधा यहाँ पर लाए या पास में बहादुरसोड़ा अस्पताल है वहाँ पर ले गए पास पहले में? तो उधर पास में ले गए थे, फिर बाद में यहाँ लाए। उसके बाद यहाँ लाए? हाँ, वहाँ तो क्या पाटिया मट्टिया बांध के, हाँ। और फिर यहाँ पर लाए। तो वहाँ से कितनी देर बाद आपको यहाँ पर लेके आए? यहाँ पर 2 घंटे का आधा 1 घंटा में ले आए यहाँ पर। आधा घंटे लगभग पहले आधा घंटा आपको वहाँ रखा हाँ, और मलम पट्टी की, उसके बाद आपको यहाँ लेके आए। हाँ, क्या नाम आपका? ब्रजमोहन। ब्रजमोहन जी, हम देख रहे हैं कि इसमें जो है कई लोग जो है ऐसी स्थिति में नहीं है जो आप इस बस से जा सकते हैं या ट्रेन से जा सकते हैं। अब आप आगे के बारे में क्या सोच रहे हैं? आगे के बारे में यह सर, एम्बुलेंस हमारे लिए भेज जाए। हमारे पास, हम तो गरीब आदमी, पैसे वाले तो है, बच्चे आए थे घूमने के लिए, हमें कैसे ले जाएंगे इनको? इंफॉर्मेशन तो करके ले जा नहीं सकते हैं। अब कोई ऐसे भी है जो मतलब गाड़ी से नहीं जा सकते। यानी आपकी मांग है हाँ, प्रशासन की ओर से कि जो एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाए, हाँ, बिल्कुल। तो उसमें आप सभी जा सकते कोटा, हैं। इनको कोटा करवा देंगे सर। मेरे कंधे में लगी है और मेरे यहाँ लगी है। तो आपने जब इंजेक्शन लगाने के लिए कहा तो आपको स्वयं को या जो बच्चा है? नहीं, इसको तो लग गया था हाँ, स्वयं, हाँ। इनको भी लग गया था, मेरे को नहीं लगा था खाली। अच्छा, आपको इंजेक्शन नहीं लगा? हाँ। टिटनेस का इंजेक्शन? हाँ। तो क्या बोला आपको? यही बस बोला था कि आपको तो 24 घंटे के अंदर कभी भी लग जाएगा, आपको इतना कोई सीरियस नहीं है। बस फिर मैं 2-3 बार डॉक्टर पर खास कहने गई, फिर डॉक्टर ने फिर पर्चा बनवाला उठवाला, फिर डॉक्टर ने उधर लिख के दिया, तब दीदी ने उधर लग दिया मुझे ले जाने।
तब जाकर लगा। तो यहाँ आने के कितने घंटे बाद आपको इंजेक्शन लग पाया? मुझे तो अभी लगाया, आज 2 घंटे पहले लगवा के आई मैं पर्चा बनाने। यानी कि सवेरे आप यहाँ आए थे तो मान के चलो कि 5-6 घंटे बाद आपको जो है। हाँ, टाइम नहीं मुझे मालूम अभी क्या हो रहा, पर मैं भी 1 घंटे पहले लगा के आई हूँ। हाँ, 3 बजे लगा के आई हूँ। हाँ, यानी काफ़ी देर बाद इंजेक्शन आपको लगा पाया टिटेनस। एक इंजेक्शन लगा दिया, हो गया काम। माँ ले गए पहले छोटे हॉस्पिटल पे, वहाँ पे भी सुबह बैठा ले, इंजेक्शन लगा दिया, बोतल लगा दी। क्या नाम आपका? मेरा नाम अजय। कहाँ के हो? अलीगढ़ का। अलीगढ़। तो अलीगढ़ से सांवले जी दर्शन करने दर्शन करने आए थे पहली बार आए? पहली बार। तो ये जो सांवले सेठ के बारे में कहाँ से आपको मालूम पड़ा कि इनकी ख्याति है सांवले सेठ की? आस्था थी आगे। जी हाँ, आस्था खींच कर लेके हाँ, आई। बस। तो आप रात को आ गए होंगे ट्रेन से? ट्रेन से आ गया था 4 बजे, हम्म। 5:15 बजे इसमें बैठ गया था बस में, 5:45 बजे हो गया एक एक्सीडेंट। और ऊपर बैठे थे या नीचे? नीचे तो नीचे भी क्या पूरा ठठास बस भरी हुई थी? भरी हुई थी, अंदर भी नीचे भी खड़े होते लोग? लोग ऊपर भी खड़े हुए। ऊपर भी बैठे होते और नीचे भी थे तरफ से। और जब हादसा जब ये हुआ उसके बाद कहते हैं कि एम्बुलेंस देरी से आई, 25 मिनट बाद। 25 मिनट बाद आई। तो उस समय के क्या हालात? पुलिस भी करने 1.5 घंटे बाद आई हुई हमारे। 1 घंटे बाद आई। हाँ, पुलिस भी। और उसके बाद जब आपको यहाँ लाए तो यहाँ की क्या हालत? आप कह रहे हो कि हम जा 2 घंटे तो हम पड़े रहे थे। 2 घंटे हम पड़े रहे थे। 2 घंटे बाद तो हमारे प्लस्तर चढ़ा, 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद प्लस्तर लग पाया। प्लस्तर चढ़ा, जब हमने कही है। और हमने वही CMO साहब आए थे, उन्होंने मैंने गुंजाइश करी थी, मैंने 750 किलोमीटर मुझे अलीगढ़ जाना है, मुझे कोई व्यवस्था करा दी जाए। मेरा कोई परिवार का तो है नहीं है। तो आदमी जिला कलेक्टर भी आई थी, उनको नहीं बताया आपने? मैं उनको भी बताया था। उन्होंने कहा, आश्वासन दिया था, हाँ हम भेज देंगे आपको, ट्रेन से भेज देंगे। लेकिन कुछ नहीं, फिर मैंने एम्बुलेंस करी अपनी, खुद की एम्बुलेंस, उनकी एम्बुलेंस करके लेके जा रहा हूँ। अपने पैसों से आप अपने एम्बुलेंस पैसों से करके लेके अलीगढ़ जा रहे हैं? अलीगढ़ जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ की जो चिकित्सालय की व्यवस्था उससे आप संतुष्ट नहीं है? कोई नहीं, सब बेकार। तो ऐसे कई लोग हैं जिनका कहना है कि यहाँ की जो चिकित्सालय की व्यवस्था है उससे संतुष्ट नहीं है। जो उपचार मिलना चाहिए तत्परता से वह नहीं मिल पाया। जब शुरुआत में जब लाए तब तो तत्परता दिखाई, लेकिन उसके बाद सब गायब हो गए। हालत यह है कि इस वार्ड में कोई भी नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं है और एक बेड पर 2 जाने सो रहे हैं और पीछे देखने वाला कोई नहीं है। और ये स्वयं ही अपने खर्चे से कोई कोटा जा रहा है, कोई अलीगढ़ जा रहा है। यहाँ के ये हालात हैं। क्या नाम आपका? जितेंद्र। आप कहाँ के? बिगोद के। अच्छा, आप बस के ऊपर छत पे थे या नीचे? छत पे थे। तो अब क्या स्थिति? आपको इलाज जो मिला समय पे मिल पाया नहीं? अभी भी आपको आवश्यकता लग रही है कि नहीं? पैर में दर्द है, इंजेक्शन के पाया था मुझसे। पैर में अभी भी दर्द है। तो आपके परिजनों को सूचना मिल गई? उनको सूचना मिल गई है। भीषण गर्मी के साथ ही चित्तौड़गढ़ के कई क्षेत्रों में एक और जहां पेयजल संकट की कमी उत्पन्न होने लगी है, कम दबाव के साथ जलापूर्ति होने लगी है, लोग परेशान होने लगे। जबकि अभी जून का महीना पूरा बाकी है, वहीं कई क्षेत्रों में पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से यर्थ में ही पानी बह रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस ओर देखने वाला कोई नहीं है। यह हालत है चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में वार्ड 45 में महादेव जी की गली और डोली मोहल्ला में, जहां गत 1 सप्ताह से पाइपलाइन लीकेज होने को लेकर यर्थ में हजारों लीटर अब तक पानी बह चुका है। चित्तौड़ दर्शन के एक जागरूक दर्शक द्वारा भिजवाए गए वीडियो में बताया गया कि किस तरह यह पानी यर्थ में बह रहा है। संबंधित विभाग का ध्यान आकर्षित किए जाने के बावजूद इस लीकेज को ठीक करने वाला कोई नहीं है, जबकि दूसरी ओर कई स्थानों पर कम दबाव से जल आपूर्ति हो रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादरी में जिंक द्वारा अविशिष्ट पदार्थ डाले जाने के विरोध में अधिकांश दुकानें मंगलवार को बंद रही। हालांकि सहकारिता मंत्री का जब दौरा हुआ उसके बाद इस तरह का जो पदार्थ है वहां से हटाना शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद बंद रहे बाजार, दुकानें बंद रही और कांग्रेस द्वारा धरना दिया गया और अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी शादी क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि एक औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा उनके क्षेत्र में अपशिष्ट पदार्थ डाला जा रहा है। एक स्कूल के समीप भी इसी तरह का पदार्थ डाला जा रहा है, जिसके विरोध में कांग्रेस द्वारा बड़ी शादी में धरना दिया गया। कई दुकानें भी बंद रही। वहीं दूसरी ओर
सहकारिता मंत्री एवं परिषद के विधायक गौतम दत्त के निर्देशानुसार जो अपशिष्ट पदार्थ है वह हटाया जाने लगाए, लेकिन इसके बावजूद इस मामले को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि जब तक पूरी तरह से अपशिष्ट पदार्थ नहीं हटाया जाता है तब तक विरोध जारी रहेगा। हालांकि सवाल यह उठता है कि अपशिष्ट पदार्थ डाले जाने के बावजूद इस और समय रहते किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया गया। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।